एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12। सो क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेल्युएट। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना एंड इन सबको इवेल्युएट करना, यानी कि इन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 26। अब हमें साइन 26 की वैल्यू तो पता भी नहीं है ना, क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें साइन 26 की वैल्यू गिवन नहीं होती। फिर नीचे में दिया हुआ है cos 64 एंड cos 64 की भी वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है ये कि अगर साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 और उसमें से कुछ थीटा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे जो भी थीटा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही थीटा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोस थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक के। ऐसे ही इनका रिवर्स होता है कि कोस साइन में चेंज होता आता है, कोट टैन में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो उस वाली एक्सरसाइज उस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं उन क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन 26 अपॉन में cos 64। ठीक है, अब देखो या तो आप साइन 26 को चेंज कर लो या फिर आप cos 64 को चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, साइन 26 को चेंज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे साइन 26 को क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं साइन 26 को ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 64। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड अपॉन में हमें दिया हुआ है cos 64, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे कि भाई अगर मैं 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 26 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। और अभी मैंने आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। यानी कि ये ऊपर वाला किसके इक्वल हो जाएगा, कोस, एंड यहाँ पे थीटा क्या है 64। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 64 के। अपॉन में क्या है मेरे पास, अपॉन में भी मेरे पास कोस 64 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में सेक दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेक 11 दिया हुआ है, तो मैं सेक 11 को क्या लिख सकती हूँ, क्या इसको मैं 90 माइनस के 79 लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 90 में से 79 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 11 ही आ जाएगा। एंड अपॉन में मेरे पास क्या है, कोसेक 79। ठीक है, अब सेक जो होता है, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा कोसेक, एंड यहाँ पे थीटा क्या है, डेट इज 79, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक 79। एंड अपॉन में भी मुझे क्या दे रखा है, कोसेक 79। तो ये दोनों में यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे एंड मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास tan 65। तो tan 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस के 25 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 ही आ जाएगा। एंड अपॉन में हमें दे रखा है यहाँ पे कोट 25। एंड tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कोट, एंड थीटा यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज 25, यानी कि हो जाएगा कोट 25। एंड अपॉन में भी मेरे पास क्या है, कोट 25। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। कोस 37 डिग्री, तो कोस 37 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस के 53 लिख सकते हैं, है ना। एंड अपॉन में मेरे पास क्या है, यहाँ पे साइन 53 डिग्री है। ठीक है, अब कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन, एंड यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, डेट इज 53, तो यानी कि हो जाएगा साइन 53। एंड अपॉन में भी मेरे पास क्या है, साइन 53। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। चाहे कोसेक 42 डिग्री, तो यहाँ पे मैं कोसेक 42 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ, कोसेक 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, एंड अपॉन में मेरे पास क्या है, डेट इज सेक 48। ठीक है, अब उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सेक, एंड यहाँ पे थीटा क्या है मेरे पास, डेट इज 48, तो यानी कि सेक 48। एंड अपॉन में भी मेरे पास क्या है, सेक 48, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे एंड मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका नेक्स्ट पार्ट कोट 34 अपॉन में tan 56। तो यहाँ पे
मैं कोट 34 को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस के 56 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अपॉन में मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, डेट इज tan 56, ठीक है। तो यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, tan एंड यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, डेट इज 56, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 56 एंड अपॉन में tan 56। अब tan 56 से tan 56 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 81 डिग्री। तो यहाँ पे मैं cos 81 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस के 9 ये लिख सकते हैं, -9 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस में हमें आगे क्या दे रखा है, sin 9, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 9 माइनस के sin 9। अब देखो एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। पार्ट है tan 71 डिग्री। तो यहाँ पे मैं tan को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसको tan 90 माइनस के 19 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 71 आ जाएगा। एंड आगे दे रखा है कोट 19 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। एंड यहाँ पे थीटा क्या है मेरे पास, 19, तो यानी कि हो जाएगा कोट 19 एंड माइनस के कोट 19, ठीक है। एंड एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे हमने इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। एंड यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेट इज कोसेक 90 माइनस के 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आगे हमें दे रखा है माइनस के सेक 30 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा, यानी कि एंड यहाँ पे थीटा क्या है मेरे पास 30, तो यानी कि हो जाएगा सेक 30 डिग्री एंड माइनस के सेक 30 डिग्री। तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। फोर्थ पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कोट 34 डिग्री। तो कोट 34 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस के 56 लिख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आगे हमें दे रखा है माइनस के tan 56 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे tan एंड यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, दैट इज 56, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से tan 56 एंड माइनस के tan 56। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव एंड एक यहाँ पे नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। एंड यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 42 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर 48 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस के 42 डिग्री। यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। एंड प्लस में आगे हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, यानी कि हो जाएगा कोस स्क्वायर एंड थीटा क्या है 42, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 42 डिग्री एंड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट है कोस स्क्वायर 72 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 90 माइनस के 18 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर 18 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे थीटा क्या 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में एंड ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के।
नंबर 3 में हमें प्रूव करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 12 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस के 78 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लस में यहाँ पे मुझे दिया हुआ साइन स्क्वायर 78 डिग्री। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा, एंड यहाँ पे स्क्वायर तो यानी कि कोस स्क्वायर 78 डिग्री, एंड प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 78 डिग्री। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यानी कि हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड ये हमें प्रूव करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 29 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर 90 माइनस के 61 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, एंड माइनस में क्या है मेरे पास यहाँ पे कोट स्क्वायर 61 डिग्री है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, कोट में, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर 61 डिग्री, एंड माइनस में ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, यहाँ पे जो हमारा जो सेक होता है वो हमारा कोसेक में चेंज होता है, कोट में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक है वो मेरा कोसेक में चेंज हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 61 डिग्री, एंड माइनस के कोट स्क्वायर 61 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट थीटा, यानी कि ये कोट उधर चला गया है ना। देखो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ये तो हो रहा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यानी कि ये इस वाली आइडेंटिटी से हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, एंड यही हमें यहाँ पे शो करना था। तो यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। बात करते हैं, तो tan स्क्वायर 56 डिग्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर 90 माइनस के 34 लिख सकते हैं, एंड माइनस में मेरे पास है कोट स्क्वायर 34 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के, यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोट स्क्वायर 34 डिग्री, एंड माइनस में क्या है कोट स्क्वायर 34 डिग्री, ये मेरे पास, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो इसमें यहाँ पे कोस स्क्वायर 57 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 90 माइनस के 33 लिख सकते हैं, एंड माइनस में मेरे पास क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर 33 डिग्री है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा क्या है 33 डिग्री, एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। फिफ्थ पार्ट है सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस के कोट स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं सेक को चेंज कर लेती हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर 90 माइनस के 40 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, एंड माइनस में मेरे पास क्या है, डेट इज कोट स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये सेक मेरा किस में चेंज हो जाता है, कोसेक, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा, एंड माइनस में कितना है यहाँ पे मेरे पास कोट स्क्वायर 40 डिग्री। एंड अभी मैंने आपको ये वाली आइडेंटिटी देखो यहाँ पे बताई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी देखो कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस के कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सो ये हो गया मेरा फिफ्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री दिया हुआ, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस के 18 डिग्री लिख सकता है, एंड आगे क्या है माइनस के tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब हमारे पास कोसेक है, तो कोसेक इसमें चेंज हो जाता है सेक में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 18 डिग्री, एंड माइनस की हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस के tan स्क्वायर थीटा।
तो देख लो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एंड इधर आ गया तो ये माइनस के टेन स्क्वायर थीटा है, ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के, तो यानी कि ये भी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे ये हमें 1 के इक्वल ही तो प्रूफ करना था, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के।